Today we will learn The Fun They Had Part 7. So already हम सब देखे हैं कि it is the writing is situated in future, the setting of the story is in future. और अब क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे कुछ गैजेट्स दिए हैं ऑलरेडी इन सो मेनी वीडियोस आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड अबाउट दिस. तो अब आगे पढ़ते हैं. तो मार्गी और टॉमी क्या हो रहा था, मार्गी और टॉमी बुक को पढ़ रहे थे. तो उस टाइम क्या होता है, उसका स्कूल का टाइम हो जाता है. ठीक है, तो स्कूल का टाइम हो जाता है, इसीलिए मार्गी टॉमी से पूछते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ बाद में तुम्हारे साथ थोड़ी देर पढ़ सकता हूँ इस बुक को. ना बोल रहे हैं ठीक है देखा जाएगा, मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली. ही वॉकड अवे व्हिस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. अब क्या होता है ना, मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम. मार्गी अपने क्लासरूम में चले जाते हैं. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. मैंने तुम्हें पहले ही बताया हूं कि द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑलवेज, देखो इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. सैटरडे और संडे को छोड़ के हर रोज वही सेम टाइम पे ये ऑन हो जाते हैं. तो आई described in my previous video that it is psychological that अरे टीचर को मैकेनिकल टीचर कभी लेट ही नहीं करते हैं. वो कभी लेट नहीं करते हैं, मतलब कम से कम 1-2 मिनट के लिए रेस्ट मिल जाता, कुछ मेंटल जिसको बोलते हैं मेंटल सेटिस्फेक्शन. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल टीचर वॉज ऑलवेज ऑन at the particular time. He never late for at least 1 minute. 1 मिनट के लिए भी लेट नहीं होते. तो इट इज टोटली साइकोलॉजिकल. ऐसा नहीं, एक्चुअली तो लेट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये साइकोलॉजिकल है. साइकोलॉजिकली इन ऑर्डर टू प्रिपेयर योर माइंड, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर स्टूडेंट माइंड, समटाइम्स 1-2 मिनट लेट बेनिफिट भी देते हैं. चलो आगे पढ़ते हैं. ये देखो, दिस वन इज द मार्गिस वर्चुअल क्लासरूम. हियर इज द मॉनिटर. हाँ, ये देखो ये कीबोर्ड मतलब कंप्यूटर स्क्रीन. ठीक है, और भी बहुत सारे देयर आर सो मेनी गैजेट्स. यहाँ पे देखो प्रोजेक्टर लगे हुए हैं वगैरह, बता हेडफोन्स. हाँ, तुम्हें अगर ये हेडफोन मिल जाए तुम पढ़ाई काम करोगे, गाने ज्यादा सुनोगे. ये देखो, द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. यहाँ पे मैकेनिकल टीचर जो है फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन पे दिख रहा है. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. यहाँ पे देखो एक चीज मैंने तुम्हें बताना भूल गया. मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, तो यहाँ पे सैटरडे संडे को वो पर्टिकुलर परफेक्ट टाइम पे ऑन हो जाते हैं. क्यों? यहाँ पे एक चीज है, बिकॉज हर मदर सेज उसकी माँ हमेशा बोलते हैं लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. छोटे बच्चे जो है वो ज्यादा अच्छा पढ़ाई करेंगे या फिर ज्यादा अच्छा सीखेंगे कब ना, इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. अगर उसको सीख दिया जाए, मतलब शिक्षा दिया जाए रेगुलर आवर्स का मतलब क्या है? रेगुलर आवर्स मीन्स हर रोज पर्टिकुलर टाइम पे. मान के चलो तुम्हारा मन के रात के 2 बजे उठ के तुम पढ़ोगे तो पढ़ने बैठ गए, ये छोटे बच्चे के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता. हाँ, बड़े बच्चे कर सकते हैं, कभी कभार करते भी है. ठीक है, जैसे दो स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन हॉस्टल लाइफ. इफ यू हैव स्पेंड योर लाइफ इन ए हॉस्टल देन यू कैन फाइंड आउट दैट बच्चे 2:30 बजे भी उठ के पढ़ जाते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं और सुबह 10 बजे भी सोते हैं. ये डिफरेंट है. ठीक है, तो लेकिन एक्चुअली क्या है, छोटे बच्चे के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. दोज हु आर स्मॉल दे शुड लर्न एट पर्टिकुलर आवर्स मीन्स एट पर्टिकुलर टाइम. मान के जो सुबह, इसका एक हैबिट जैसा है, पढ़ाई भी एक हैबिट जैसा है. सुबह 6 बजे उठ के तुम्हें पढ़ने बैठना है. ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि 6 बजे से मैं 8 बजे तक पढ़ूंगा, फिर ये टाइम नाश्ता करूंगा. तो वरना छोटे बच्चे पढ़ाई नहीं होगा छोटे बच्चे का. तो इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, तो ये बेटर होगा उसके लिए. द स्क्रीन वाज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. The screen was lit up. The screen lit up means lighted up.
स्क्रीन लाइटेड अप होता है, एंड इट सेड, और वो स्क्रीन से क्या आवाज आ रहा है, टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, टुडे वी विल लर्न द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब पूछते हैं प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब पहले बिफोर वी प्रोसीड टू द कंटेंट, वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट, मतलब ये जो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन ये जो चैप्टर है, एंड प्रोसीड टू द चैप्टर, एट फर्स्ट एंटर योर, एट फर्स्ट क्या कहते हैं यहाँ पे, इंसर्ट योर यस्टरडेज होमवर्क। जो टीचर भी तुम्हें पूछते हैं कल का होमवर्क पहले यहाँ पे दो। सो हियर देखो, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो मार्गी डिड सो विथ ए सिग। Margie did so. Margie did so means Margie put the yesterday's homework in the proper slot, मतलब उस slot में homework को डाले। With a sig means मतलब हाँ कहते नहीं है, शुरू हो गए। तो Margie did so with a sig. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. अब मन ही मन में क्या हो रहा था, मन में मार्गी के दूसरा कुछ चल रहे थे, मतलब काम तो कर रहा था लेकिन मन में दूसरा कुछ चल रहा था। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड मतलब किसका, अरे हम सब का, जो 2020 2022 2025 वाले बच्चे हैं, ठीक है, या फिर कुछ दिन और चलेगा ऐसा, उसके बाद सब ऑनलाइन हो जाएंगे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूल के बारे में सोच रहे थे। दे हैड मतलब जो पास्ट के जो बच्चों के पास था, मतलब द स्टूडेंट्स ऑफ द पास्ट हैड ए स्कूल, एंड मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट दैट टाइप ऑफ स्कूल। व्हेन हर ग्रैंडफादर, कब का ना, व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर, जब उस मार्गी के ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब छोटा बच्चा था, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर जिसको कहते हैं। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड मतलब सारे नेबरहुड के सारे बच्चे फ्रॉम द नेबरहुड, मतलब मान के चलो तुम्हारे लोकालिटी के सारे बच्चे एक साथ जाते हो। Just as all the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. देखो यहाँ पे came आते थे, सारे लोकालिटी के सारे नेबरहुड के सारे बच्चे स्कूल में आते थे, लाफिंग करते, they were also laughing and shouting in the schoolyard, और schoolyard का मतलब क्या है, स्कूल के जो आंगन है। अरे जैसे तुम सब स्कूल में घुसने के बाद स्कूल कैंपस में मस्ती शुरू करते हो, तो एंड दे वर शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड में बहुत शाउटिंग करते हैं। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, दे वेर ऑल सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, सारे बच्चे एक साथ क्लासरूम में एक ही साथ बैठते हैं। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, दिन खत्म होने के बाद, दे all the students went their home all together, सारे बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद एक साथ सब मिलके घर जाते थे। they learned the same things so they could help one another with the homework, वो सब बच्चे एक ही चीज को पढ़ते थे, सेम थिंग पढ़ते थे। सो इसका बेनिफिट क्या होता था, द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग इज दैट सो दे कुड हेल्प वन अनदर, एक बच्चा दूसरे बच्चों को हेल्प कर पाते थे, किसमें ना, विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, होमवर्क के बारे में एंड टॉक अबाउट इट, उसके बारे में डिस्कस भी करते थे। लेकिन इस वर्चुअल क्लासरूम में देयर वाज नो वन टू हेल्प मार्गी, इस वर्चुअल क्लासरूम में कोई नहीं है। जैसे तुम सब क्या करते हो, अरे कल मैं क्लास छूट गया तो कल मुझे ये जगह समझ में नहीं, थोड़ा समझा दे, ठीक है, अरे तेरा कॉपी दे जरा, मैं अपना कॉपी कंप्लीट कर लूँ, जो तुम सब रोज करते हो। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो किसी को कॉपी देना नहीं चाहते हैं, किसी को कुछ समझाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मतलब
इतना प्यार मुझे समझ में आ गया तो बस, अब मैं किसी को समझाऊंगा नहीं। दिस इज द रॉन्ग थिंग, ठीक है। जितना ज्ञान बांटोगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। ओके बेटा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, लेकिन मार्गी ये सब सोच रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो विथ होमवर्क एंड टॉक्ट अबाउट मीन्स टॉक्ट अबाउट द एक्सप्लेनेशन कि कैसे हुआ, क्यों हो रहा है ये, इस सब चीजें, ठीक है। मतलब दे कैन डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट मैटर, एंड दे कैन ऑल्सो हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क। होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताओ मुझे कि हाउ मार्गी न्यू ऑल दिस थिंग्स, मार्गी को ये सब चीजें कैसे पता चला। तो तुमको पहले ही पता है कि मार्गी ने बुक को पढ़े थे, तभी ना पता चले। तो मार्गी ऑलमोस्ट, मैंने तुम्हें बताया था अगर बुक 100 पेज की है तो ऑलरेडी मार्गी ने 40 पेज तक ऑलरेडी पढ़ लिया है, हाफ तक कंप्लीट नहीं किए। ही हैड नॉट कंप्लीटेड हाफ ऑफ द बुक। उससे पहले उसकी माँ ने उसको बुला ली, लेकिन हाफ कंप्लीट नहीं किए इसका मतलब ऐसा नहीं है ना। लेकिन 40-45% तो कंप्लीट कर ली है। अब 40% या 45% में इतना इंफॉर्मेशन तो जरूर मिल गया होगा कि उसमें क्या क्या होता है ना। क्योंकि एक बुक के 45% कम नहीं होते हैं। तो शी वॉज थिंकिंग ऑल अबाउट दिस थिंग्स एंड द टीचर वेर पीपल, एंड एट द सेम टाइम द टीचर्स वेर पीपल, it is also a lovable thing for her. She was thinking about that the teachers were people, not machine. Not machine, why? Because suppose your mood is off, तुम्हारा मूड ऑफ है, बट सपोज आई मान के चलो यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ मिस्चीवियस एक्टिविटीज इन द क्लासरूम, तुम बहुत बदमाशी करते हो, बहुत बदमाश करते हो। वन डे यू रिमेन साइलेंट, तुम एक दिन बड़ी चुप हो गए, एकदम सुनसान चुपचाप बैठे हो। तो दैट डे इट विल स्ट्राइक इन माई माइंड, मेरे दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर है, कि वाई यू रिमेन साइलेंट, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू, कुछ तो गलत है, ठीक है। अदरवाइज यू आर नॉट द टाइप ऑफ स्टूडेंट दैट हु कैन रिमेन साइलेंट इन द क्लास। तो ह्यूमन टीचर्स कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, ठीक है। हो सकता है उस दिन तुम्हें डांट ना पड़े, हो सकता है तुम्हें उस दिन प्रेशर ना दिया जाए बाय अंडरस्टैंडिंग योर साइकोलॉजी। लेकिन मैकेनिकल टीचर दे विल नॉट अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजी। तुम्हारा मूड ऑफ है, तुम्हारा मूड खराब है, यू आर आउट ऑफ एब्सेंट माइंडेड, नथिंग एल्स। और दूसरी चीज क्या है ना, ह्यूमन टीचर कैन ड्रॉ योर अटेंशन। अगर मान के चलो सपोज यू आर प्रेजेंट इन द क्लास बट योर माइंड इज रोमिंग हियर एंड देयर आसमान में, तो तुम्हारे टीचर, ह्यूमन टीचर कैन अंडरस्टैंड इजीली दैट यू आर इमेजिनिंग समथिंग एल्स, यू आर नॉट इन द टेक्स्ट। दो चार क्वेश्चन पूछ देंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन मैकेनिकल टीचर में ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन टीचर तुम्हें देख पा रहा है, ही और सी कैन वॉच यू, बट मैकेनिकल टीचर कैन नॉट डू दिस। सो दीज आर द क्या बोलते हैं उसको, दीज आर द बैड इफेक्ट्स, या फिर बोल सकते हो दीज आर द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ ए मैकेनिकल टीचर, बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स साइकोलॉजी, ठीक है। नाउ हियर यू कैन फाइंड आउट that the mechanical teacher was flashing on the screen and the teacher were people. So Margie was thinking all about this. मतलब Margie became absent minded. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction half and 1/4, ठीक है, 1/4 जो भी है, तुम सब अच्छी तरह से देख पाओगे। मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर को कुछ लेना देना नहीं है कि मार्गीज मूड वॉज ऑफ और क्या है, मार्गी की मूड कैसा है, उससे कोई लेना देना, उसको पढ़ाना है, बस टाइम पे पढ़ाना है, चला है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड, मतलब ये पढ़ाना शुरू कर दी जब हम सब ऐड करते हैं 1/2 हाफ एंड 1/4, देन ये डॉट 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 मीन्स मतलब ये बक 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 करता रह रहा है। मतलब द मैकेनिकल टीचर वाज स्टार्टेड टीचिंग एंड ही वाज ऐड करते, ये होता है, ये होता है, ये होता है। नाउ मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। नाउ मार्गी वाज
Margie was thinking about how the kids must have